जितना दिन से हम लोग तरसे हैं तड़पे हैं इस ज़मीन के लिए, जितना हम लोग आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बाल-बच्चा, महिला, पुरुष, बच्चे जो प्रताड़ित हुए हैं, उसका हिसाब-किताब कौन करेगा? ये बोर्ड जो है ना, अंचल अधिकारी का दिखावा है। सभी लोग का ऊपर अभी जो कि कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उन लोग का ऊपर जो कि मामला को दर्ज होना चाहिए। ये बोर्ड लग गया तो टैक्स कैसे ले रहे हैं आप? बहुत सारा धमकी दिए कि अगर उक्त ज़मीन अगर पाया गया अवैध मेरा रहती पाया गया तो संजय मुर्मू, परवीन हंसदा और बबलू सोरेन पर हम मानहानि का केस करेंगे। इतना जो हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, क्या हम लोग क्या करेंगे ये कोई हम लोग से पूछा नहीं। ये अपना बोर्ड गाड़ के वो चल गए। माफिया धर्मेंद्र रवानी अभी तक जितना जो गिराए हैं डस्ट, जो अपने आप को हम लोग को धमकी दे रहे थे, अगर सपोज हमारे पक्ष में अगर नहीं अभी नहीं रहता तो हमारे ऊपर कार्रवाई होती। जोहार, लगातार आप खबर देख रहे थे आमझर का मामला, आमझर का जमीन विवाद का मामला। और आज लगभग ये 7-8 दिन का धरना प्रदर्शन, अब बरसों से जो ये लोग मांग कर रहे थे कि आमझर का जो जमीन का विवाद जो है वो गैर मर्जुआ जमीन एक भू माफिया के हाथों चढ़ गया था। आज वो सफर रहा, लगभग 7-8 साल का जो ये लोग का लंबा सफर का जो लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो सफल हुआ। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, एक सरकारी बोर्ड यहाँ लगा गया है और लिखा हुआ है इसमें अंचल कार्यालय बलियापुर, मौजा, आमझर, थाना संख्या। हम पूरा आपको नीचे लिखा हुआ जो वो बताते हैं आपको। उपरोक्त वर्णित जमीन हाल सर्वे खतियान के अनुसार धनबाद बिहार सरकार के भूमि है, जिसका खरीद बिक्री एवं अवैध निर्माण पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित है। यदि किसी के द्वारा उक्त भूमि पर खरीद बिक्री एवं अवैध निर्माण कार्य किया जाता है तो उन पर विधि संपन्न कार्रवाई की जाएगी। आदेश अनुसार अंचलाधिकारी बलियापुर। लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे और ये लोग कल भूख हड़ताल पर बैठे थे, 7-8 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम बातचीत करेंगे। दादा, लंबा दिन से लड़ाई चल रहा था, वर्षों का लड़ाई है और आज जाकर एक सफल आप लोग का ये जो लड़ाई है सफल हुआ है। बोर्ड भी सरकारी बोर्ड लग गया है, क्या कहेंगे? देखिए, बोर्ड तो गाड़ गया, लेकिन हमारी लड़ाई अभी भी अधूरा बाकी है। इसलिए कि उसमें स्पष्ट चीज आप अभी पढ़े कि आज जिन लोगों ने इस जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उन लोगों का ऊपर अभी जो है कि कानूनी रूप से अभी भी बाकी है। उन लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उन लोग का ऊपर जो है कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जब तक उन लोग का ऊपर जो है कि मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तब तक हम लोग जो कि अनशन से उठेंगे भी नहीं। मुख्य सवाल जो है, जो मुखिया जी कह रहे थे कि ये इसका रसीद कट रहा है, म्यूटेशन है, आखिर वो रसीद वो म्यूटेशन गया कहाँ? जब सरकारी आदेश मैंने अंचल के अधिकारी जब बोर्ड लगा दिए तो वो रसीद वो म्यूटेशन गया कहाँ? आप जो है कि मुखिया जी से आप लोग जाके पूछिएगा ना, धर्मेंद्र रवानी जो इस जमीन का मालिक है, कौन कौन थे, उन लोग से आप लोग पूछिएगा। और अंचल अधिकारी से जो कि पूछिएगा कि भाई यहाँ का जमीन जो आप मोटेशन किए थे, कर्मचारी से पूछिए जमीन का मोटेशन किए थे, खरीद दखिल किए थे, उसका खतियान दिखा रहे थे, वो कहाँ है? उन लोग से पूछना चाहिए। और उन जितने भी लोग इस जमीन में जो कि लिप्त है, सभी लोग का ऊपर अभी जो कि कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। उन लोग का ऊपर जो कि मामला को दर्ज होना चाहिए, तभी हम लोग जो कि यहाँ से जाएंगे। अन्यथा अभी भी हम लोग जो कि हार नहीं माने हैं। एक तो काम हम लोग कर लिए हैं, अभी ये अधूरा है, इसको हम लोग पूर्ण रूप से नहीं मानेंगे जब तक उन लोग के ऊपर मामला दर्ज नहीं होता है। कैसा लग रहा है संजय भी? आज भी चेहरा उदासी लग रहा है, देखने से आज भी चेहरा उदास लग रहा है। 2014-15 का लड़ाई है और आज जाके सरकारी बोर्ड लग गया है, चेहरा लेकिन आज भी उदास दिख रहा है। देखिए, सरकारी बोर्ड लग गया, ये तो हम लोग का लड़ाई का जो है पहला परिणाम, हम लोग का पहला पड़ाव हम लोग मिला है, हम लोग का इसका पहला परिणाम मिला है। ये खुशी की बात है, लेकिन अभी भी खुशी उतना नहीं है। जितना दिन से हम लोग तरसे हैं तड़पे हैं इस ज़मीन के लिए, जितना हम लोग आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बाल-बच्चा, महिला, पुरुष, बच्चे जो प्रताड़ित हुए हैं, उसका हिसाब-किताब कौन करेगा? उसका हिसाब-किताब तो बाकी है ना अभी। मुख्य सवाल जो है, मुखिया जी जैसे कर रहे थे कि इसका रसीद कट रहा, म्यूटेशन है, आखिर वो अब कहाँ गया? जब सरकारी बोर्ड लग गया है तो वो रसीद भी तो आना चाहिए, दिखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वो अब दिखना चाहिए ना, कैसे कटा? खतियान होते हुए कैसे कटा? और अभी सीओ सर फिर पलट गए हैं कि आपका जो गैराबाद ज़मीन है, तो गैराबाद ज़मीन जब था तो फिर उतना दिन से रसीद कैसे कट गया? फिर इतना मुखिया चढ़ के बात की हम लोग से
इतना हम लोग को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत सारा धमकी दिए कि अगर उक्त जमीन अगर पाया गया अवैध, पाया हम मेरा रहती पाया गया, तो संजय मुर्मू, परवीन हंसदा और बबलू सोरेन पर हम मानहानि का केस करेंगे। तो ये देखिए, ये जो बात बोले हैं, तो कहीं ना कहीं अब उन पर कौन सा केस होना चाहिए? वो तो हार गए हैं। और वो जो जमीन को छेड़े हैं, वो सरकारी जमीन छेड़े हैं, तो कौन सा केस होना चाहिए? ये तो भाई आपका प्रशासन, आपका विधि व्यवस्था तय करेगी कि सरकारी जमीन छेड़ने के एवज में उसको क्या होना चाहिए। सवाल सवाल और एक मुख्य सवाल है कि 70 हाइवा, अभी तो रात हो गया दिख नहीं रहा, 70 हाइवा का डस्ट भी यहाँ गिरा हाँ। हुआ है। आखिर कौन गिरा ये तो नहीं आ रहा नाम क्लियर, लेकिन 70 हाइवा का डस्ट अवैध गैर मर्जुआ जमीन पर गिरा है। 70 हैवा जो गिरा है, उस दिन हम लोग पूरा जानते हैं कि वो आपका सब धर्मेंद्र रावानी का देख रेख में, धर्मेंद्र रावानी अपने आप को मालिक बोले थे कि हम गिरवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, ये मेयर हम प्लॉटिंग करवा रहे हैं, तो वही गिराए हैं। और ये 70 हैवा अंचल अधिकारी इसको कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि ये अवैध दखल में, मान लिया इसको इस तरह छोड़ दिया जाए तो ये अवैध दखल में फिर बाद में गिना जाएगा। तो इसका भी तो आपको उपाय लगाना है। कैसा लग रहा है? जिस दिन आप लोग ये डस्ट गिर रहा था उस दिन 5-6 लड़के थे, आज वो धीरे धीरे कारवां बढ़ते गया, सैकड़ों की संख्या में आने लगे लोग। पूरे बलियापुर के लोग, धनबाद के आदिवासी, चाहे ग्रामीण लोग, मूलवासी भी समर्थन देने लगे। आज सरकारी बोर्ड लगा, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है कि आज हम लोग का लड़ाई का शुरुआत हुआ है। और हम लोग 399 के अंतर्गत, एक बात बोलना चाहेंगे, 399 के अंतर्गत हम लोग 4 प्लॉट का लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जो 2016-17 से लड़ रहे हैं ना, ये 4 प्लॉट का, 4 प्लॉट में शुरुआत यही से होता है। आपका 74 से शुरू होता है, 2471, 72, 74 और 77, ये 4 प्लॉट का हम लोग लड़ रहे हैं। 4 प्लॉट में 1 प्लॉट आपका क्लियर हुआ है। अंचल अधिकारी हम लोग को मौखिक आश्वासन दिए हैं कि बाद बाकी प्लॉट का भी हम लोग इस तरह से गाड़ देंगे। लेकिन अभी हम लोग को लिखित नहीं मिला। जब तक हम लोग को लिखित कुछ उस तरह का नहीं मिलेगा और 10 सूत्रीय मांग पर हम लोग का विचार नहीं किया जाएगा लिखित रूप से, तब तक हम लोग धरना से हटने वाले हैं नहीं। बबलू दा से बातचीत करेंगे। बबलू दा, कल आपने कहा था कि हम लोग उपायुक्त भी इस पूरे संलिप्तता में, उपायुक्त है, सीओ है, सब लोग मिली भगत है। आप कहते हैं अगर भूख हड़ताल पे नहीं माने तो हम लोग नग्न अवस्था में फिर आके विरोध प्रदर्शन करेंगे। नग्न तो होना नहीं पड़ा, हालांकि बोर्ड लग गया। ये बोर्ड जो है ना, अंचल अधिकारी का दिखावट है, दिखावा। जब ये बोर्ड लग गया तो टैक्स कैसे ले रहे हैं आप? जब ये जमीन सरकारी है तो टैक्स कैसे ले रहे हैं आप? टैक्स सरकार का जमीन का सरकार ना देगा, रैयत से क्यों ले रहे हैं? सबसे पहले अंचल अधिकारी का गलती क्या है, ये हम लोग को, आदिवासी को बुड़बक बना रहे हैं बोर्ड लगा। जमाबंदी इनका कायम है, इनका बोर्ड गाड़ दिए। आदमी जिंदा है और लाश जल जाएगा, ये कैसे होगा? जमाबंदी इनका अभी भी कायम है, नेट में दिख रहा है, फिर बोर्ड गाड़ दिए। नेट में क्या दिख रहा है? नेट में दिख रहा है कि इसका 2023 तक लगा रसीद अप टू डेट है, जमाबंदी कायम है। तो जब जमाबंदी कायम है, ये दिखावा नहीं तो क्या है? इसका मतलब तो अधिकारी आज भी उस मिली भगत, भ्रष्टाचार का मिली भगत में है। भ्रष्टाचार तो है ही है। ये लोग का जो है, हम लोग को हमेशा बुड़बक बनाते आया है और आज भी बुड़बक ही बनाया है। अधिकारी ने उस बुड़बक बना रहे हैं, अधिकारी बुड़बक बना रहे हैं। तो पहले जमाबंदी उनको रद्द करना चाहिए था, ठीक है? जमाबंदी रद्द करना उनके 1 मिनट का काम था। उन्होंने जमाबंदी रद्द इसीलिए नहीं किया कि आगे जाके वो कोई षड्यंत्र रचेंगे। हमारे सक्षम पदाधिकारी सीओ है, सीओ साहब ने हम लोग का हाल चाल पूछा नहीं, सीआई मैडम को और कर्मचारी को भेज दिया, सीओ नहीं आए। इतना जो हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, क्या हम लोग क्या करेंगे ये कोई हम लोग से पूछा नहीं। ये अपना बोर्ड गाड़ के वो चल गए, ये सरासर गलत है। ये सवाल तो आज भी यही है ना कि रसीद और म्यूटेशन जो कट रहा है वो आखिर कैसे कट रहा है? गैर मर्जुआ जमीन पे, सरकारी जमीन पे रसीद वो गलत ढंग से कट रहा है, तो गलत ढंग को पहले सही करने के लिए उसको जो उसका जो जमाबंदी है उसको रद्द करना चाहिए ना। उसको रद्द तो नहीं किया अभी तक। और ये हम बता रहे हैं, ये बोर्ड जो गाड़ा, ये हम लोग का अभी कास्टिंग चल रहा है, ठीक है? फिल्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हम लोग का 10 सूत्री मांग था, वो भी लिखित में है। 10 सूत्री मांग को हम लोग को जब तक पूरा नहीं करता है तब तक हम लोग आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। परवीन जी है, परवीन जी से बातचीत करेंगे।
प्रवीण जी पैदल चल रहे थे, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बच्चे थे। उस दिन का दिन और आज का दिन में देखिए क्या अंतर आ चुका है। सरकारी बोर्ड लग गया है। जो आप लोग के मांगे था पहला मांग पूरा हो चुका हाँ, अभी तो आज हमारी पहली मांग पूरी हो चुकी है। फिर भी खुशी तो बोलेंगे, लेकिन इसको पूर्ण रूप खुशी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंचल अधिकारी कोई भी हमारे पब्लिक कोई सरकारी जगह में किसी तरह का काम करते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, नोटिस करते हैं। और अभी बोर्ड गड़ गया, किंतु ये भूमाफिया धर्मेंद्र रवानी अभी तक जितना जो गिराए हैं डस्ट, जो अपने आप को हम लोग को धमकी दे रहे थे, अगर सपोज दैट हमारे पक्ष में अगर नहीं अभी नहीं रहता तो हमारे ऊपर कार्रवाई होती। तो अभी सीओ साहब तय करेंगे कि जो इसमें जो डस्ट गिरा है, जो हम लोग का इस तरह का धमकी आ रही थी कि उन पर कार्रवाई होगा, तो अभी जो इनका जो आरोपी है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अभी अभी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक आरोपी पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब क्या मतलब बोर्ड लगने के बाद वो भूख हड़ताल टूटेगा या फिर लगातार चलते रहेगा? वो हम लोग का जो है भूख हड़ताल टूटेगा या नहीं टूटेगा, भूख हड़ताल हम लोग अपने से नहीं बैठे हैं। हम लोग महापंचायत जो विचार करेगा उसी के अनुसार से हम लोग का भूख हड़ताल टूटेगा। आज भी बोर्ड लगने के बाद भी आज भी नहीं, भूख हड़ताल नहीं भूख हड़ताल नहीं टूटेगा। भूख हड़ताल इसीलिए नहीं टूटेगा कि हम लोग को भूख हड़ताल तोड़ाएगा कौन। हम लोग तो भूख हड़ताल अपने से बैठ गए हैं, लेकिन हम लोग भूख हड़ताल तोड़ाएगा कौन। हम कहीं पहुंच जाते तो हमको कोई पहुंचाता है ना, तो हम लोग को कोई पूछने तो नहीं आया। भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए कोई सक्षम अधिकारी आते हैं, पदाधिकारी आते हाँ, हैं। कोई सक्षम पदाधिकारी ना आए, ना पूछे, ना कुछ किए, तो हम लोग कैसे भूख हड़ताल तोड़ेंगे। और हम लोग का अगला स्टेप क्या डिमांड है ये भी नहीं पूछे, वो आए बोर्ड गाड़ दिए और चल गए। आज भी नाराज हैं आप लोग? नाराज मतलब वही कहावत, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं। शिकारी आ गया, जाल बिछा दिया, दाना डाल गया और फंस गया, उसके बाद भी वही लौट रहा है। ये आमझर का मामला था, जो जमीन विवाद आप लोग लगातार देख रहे होंगे खबरें में, और लगातार ये वर्षों का आंदोलन है। लगभग 2015, 13 का, 14 का ये मामला है। और आज जाकर ये सरकार की तरफ से ये सरकारी बोर्ड लग गया है। हालांकि ग्रामीण आज भी नाराज है, ग्रामीण अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका डेट अभी नहीं किए हैं कि ये धरना प्रदर्शन कब तोड़ेंगे, भूख हड़ताल कब तोड़ेंगे। लेकिन जो जमीन का जो निष्कर्ष निकलना चाहिए था वो निष्कर्ष निकल चुका है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।